नमस्कार, वंदे मातरम। मैं लाल बहादुर शास्त्री गुरुकुल समाचार की ओर से आचार्य श्री कमलकांत जी का शिष्य। आज हम आपको ये बताएंगे कि दमा को घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नन्हा पत्रकार है ये दमा। इस देश का दम घोट दिया इस दमा ने। 50,000 से ज़्यादा रोगी हर साल हर माह दमे की वजह से अपने प्राण गंवा देते हैं और ज़िंदा भी रहते हैं। वो इनहेलर्स के माध्यम से ज़िंदा रहते हैं। आज जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, इस विधि के माध्यम से 25-25 साल पुराने दमा अस्थमा के रोगी ठीक हुए हैं और 100% ठीक हुए हैं। तो आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले बेटा, जो सबसे प्रमुख जड़ी बूटी है, इसके अंदर है आंकड़ा जो होता है। इस प्रकार के पत्ते हैं, आँख में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आँखें भी चली जाती है। आंकड़ा इसे बोलते हैं। आंकड़े की जड़ जो होती है उसकी छाल प्रयोग करते हैं। अब इस तरीके से आप जड़ लोगे। अब जड़ की ऊपर से ये जो छाल होती है, ये मैं आपको दिखा दूं, इस प्रकार से छाल उतरेगी। ये छाल आपको प्रयोग करनी है। छाल लोगे आप, इसे छाँव में सुखाओगे छाल को, और जितना वजन छाल का लोगे, यानी कि 50 ग्राम आपने छाल लिया और 50 ग्राम ही आप अजवाइन लोगे। अजवाइन 50 ग्राम अजवाइन लोगे। उसके बाद स्वाद अनुसार सेंधा नमक लोगे, इच्छा अनुसार जितना स्वाद हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। अब आपको सुबह सुबह खाली पेट एक चुटकी मतलब अधिकतम चने के दाने जितना आपको ये मिश्रण लेना है और गुनगुना पानी लेना है और पी लेना है, और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। फिर बाद में शाम को 5 बजे फिर से 1 चुटकी लेना है और गुनगुना पानी लेना है और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। तो 2 बार दिन में आपको ये प्रयोग करना है। अधिक से अधिक क्या प्रयोग करना? देसी गौमाता का दूध, देसी गाय का घी और लस्सी, अगर खट्टी ना हो तो। परहेज, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। किसी भी रूप में मीठे का सेवन नहीं करना है, ना चीनी का, ना गुड़ का, ना गन्ने के जूस का। मीठा नहीं खाना है, ना मीठी मिठाई खानी है। इसके अलावा खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, और इसके अलावा चिकनाई में केवल गाय का घी खाना है। और ठंडी चीज़ें, बर्फ़, आइसक्रीम या जिसकी बहुत ठंडी तासीर है, उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। इसके अतिरिक्त रोगी 1 पीपल का पत्ता पानी में, 1 गिलास पानी में उबालेगा, धीमे धीमे उबालेगा। जब आधा रह जाएगा वो पिएगा दिन में 1 बार। और देसी गौ माता का गौमूत्र, गर्मी है तो 20 से 30 ml, उसमें 3 से 4 तुलसी के पत्ते डालेगा और बॉईल करेगा, छान के पी लेगा सुबह और शाम। और गर्मी अगर है तो 50 ml तक गौमूत्र, 5 से 10 तुलसी के पत्ते डालेगा उसमें, और सुबह शाम उसको पी लेगा। यानी कि दोनों बार का अलग अलग तैयार करना है। इस विधि को लगभग 1 माह जब आप प्रयोग करोगे, तो जिन लोगों का 10 वर्ष पुराना दमा अस्थमा है वो लगभग ठीक हो जाएगा और इनहेलर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस विधि से बेटा आज तक जितने भी रोगी आए हैं 100% रोगी ठीक हुए हैं। और एक और मैं बात बताऊं, ये मेरा शोध नहीं है, ये पूज्य गुरुवर श्री गोकुल जी का शोध है। उनके माध्यम से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और इसका बहुत अद्भुत रिजल्ट है। उन्होंने भी अब तक जितने रोगियों को दिया है सभी रोगी ठीक हुए हैं, और गुरुकुल ने भी जितने रोगियों को दिया है सभी ठीक हुए हैं। हालांकि गुरुकुल के अंदर दमा अस्थमा की और भी 6-7 पद्धतियां हैं, लेकिन ये सबसे सुलभ उपलब्ध है और सबसे अच्छे रिजल्ट हैं। कुछ चीज़ें रोगी की प्रवृत्ति के अनुसार भी आपको करनी होती है। जैसे कफ अधिक है तो क्या प्रयोग करोगे कफ निकालने के लिए? कफ बताओ। खांसी हो रही है, कफ ज़्यादा है, तो क्या प्रयोग करोगे? मुलेठी। देखो तुम्हें भी कितना ज्ञान है। मुलेठी है कफ को निकालने के लिए, दालचीनी है, अड़ूसा है, अदरक का रस और शहद है कफ को निकालने के लिए। और जब सांस बहुत कम आए तो पीपल का जो पत्ता है उसे 1 बार की जगह 2 बार दे दो। और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए और क्या प्रयोग कर सकते हैं बच्चों? बरगद पीपल का। और भस्म, कौन सी भस्म? गौ माता की जो गोबर से भस्म बनती है वो भी प्रयोग कर सकते हो। गोदंती भस्म बेटा दर्द में इस्तेमाल होती है। जो गौ माता के गव्यों से भस्म होती है उस भस्म का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप सभी से निवेदन है, इसे प्रयोग कीजिए
और जब ठीक हो जाएं तो अपना नंबर गुरुकुल के संपर्क सूत्र पे अवश्य बताएं, ताकि आयुर्वेद को हम समाज में सबूतों के साथ प्रस्तुत कर सकें। और मेरी एक अपनी इच्छा भी है कि जिस दिन 1 लाख रोगी ठीक हो जाएं, उनकी एक यात्रा निकाली जाए प्रधानमंत्री कार्यालय तक कि ये देखिए ये आप ही की शक्ति है, क्योंकि इस समय सरकार का भी फोकस है। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी भी 5% से अधिक बजट आयुर्वेद पे खर्च नहीं हो रहा, बल्कि 98% एलोपैथी पे है, 2% आयुर्वेद पे है। कम से कम अगर हमारा देश अब आज़ाद हो गया है तो 50-50 तो करो, 50 आयुर्वेद पे खर्च करो और 50 एलोपैथी पे खर्च कर लो। तो ये निवेदन भी है, क्योंकि ये अब जब आप ठीक हो जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी, इन वीडियो का उद्देश्य है तो हम सरकार के ऊपर भी सबूतों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं कि आप देखिए इस पद्धति का बहुत अच्छा रिजल्ट है। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।